गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर एक मल्टी लेवल पेजिंग का डाउट क्लियर कर दो सर। क्या डाउट है बोलिए। सर जैसे आपने एग्जांपल लिया था ना सर, मल्टी लेवल पेजिंग में एलए की वैल्यू 32 थी, तो उसमें पी की वैल्यू 20 आई और P1 की वैल्यू 10 है और P2 की वैल्यू भी 10 ही है। तो सर इसमें जब सेकंड लेवल पेजिंग हमने की तो जो फर्स्ट लेवल का जो पेज आया उसमें P1 की वैल्यू 10 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ पेज 10 है यहाँ पे, सॉरी 2 की पावर 10 है। कौन से लेवल पे? फर्स्ट लेवल पे। फर्स्ट P1 की वैल्यू 10 है। यस सर। इसका मतलब फर्स्ट लेवल पे जो पेज टेबल है उसमें 2 raised to power 10 एंट्रीज हैं। हाँ सर, सॉरी एंट्रीज हैं इतनी। और सर हर एंट्री के पास 2 की पावर 10 पेजेस होंगे। नहीं, हर एंट्री के पास क्या होगा? बेस एड्रेस होगा कोई पेजेस का। अच्छा, हर पेजेस और हर पेज के पास 2 की पावर 10 स्लॉट होंगे ना? हाँ, वर्ड्स होंगे। अच्छा, और उसमें बेस एड्रेस होगा? फर्स्ट लेवल में बेस एड्रेस होगा। ओके सर। तो सर जब वो फैच करेगा पर्टिकुलर किसी पेज को फर्स्ट लेवल पे, फर्स्ट लेवल पे हाँ, फर्स्ट लेवल पे ये पता चलेगा कि कौन से आपको पेज में जाना है। ठीक है सर, तो वो तो P1 से पता चल जाएगा कि कौन से पेज पे जाना है। हाँ जी। तो सर फिर उस पेज पे फिर 2 की पावर 10 एंट्रीज होंगी उस हाँ जी, पेज वो के अंदर। पेज ओपन होगा मेन मेमोरी में, उसमें 2 raised to power 10 वर्ड्स होंगे। सर वो पेज तो टोटल 1024 होंगे ना, फिर उन 1024 में से कौन सा वाला ओपन होगा ये कैसे पता चलेगा? पेज कौन सा ओपन होगा? सर जैसे थर्ड आप ये कह रहे हो कि बेस एड्रेस मिला, वो पेज ओपन हो गया, अब उस पेज में कौन से उसमें हाँ, कौन उस से पेज में 1023 में से सपोज हमें 533 चाहिए। हाँ, तो वो P2 की हेल्प से पता चलेगा। सर तो P2 तो आपने बताया था ना कि सर की जो सेकंड लेवल जो पेज टेबल होगा वो उस पेज पर्टिकुलर उस पेज के इंस्ट्रक्शन को वो करेगा जहाँ पे फ्रेम होगा। इंस्ट्रक्शन नहीं आएगा अभी। अभी तो P2 से ये पता चलेगा इस पेज के अंदर कहाँ पे जाना है। P2 की कोई भी बाइनरी वैल्यूज होगी, उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर, आप बोल सकते हो उस पेज में उस पर्टिकुलर वर्ड पे जाएंगे P2 की वैल्यू से। P2 का मतलब ये हुआ कि जो आपने इनिशियल जो पेज टेबल थी उसको पेजिंग में डिवाइड किया, पेजेस में डिवाइड किया। अब आप बोल सकते हो वो एक पेज ओपन होगा, उस पेज में कहाँ पे जाना है वो P2 से पता चलेगा, और उस पेज में कहाँ पे जाना है, कौन से वर्ड में जाना है वो P2 से पता चलेगा, और वहां पे क्या मिलेगा? फ्रेम नंबर। सर आपने जो डायग्राम बनवाया है इसका आपने P2 से एक सिंगल पेज के लिए एरो दिखा रखा है, सिंगल पेज इन पेज टेबल, इनिशियल पेज टेबल। P2 का एरो कहाँ पे है? सेकेंड लेवल पे है या नहीं? सिंगल पेज ऑफ इनिशियल पेज टेबल पे है। ये बताओ P2 से एरो कहाँ पे लगा रखा है? सर सिंगल पेज ऑफ इनिशियल पेज टेबल। सिंगल पेज, हाँ ठीक है, वो एट ए टाइम एक ही ओपन होगा इसलिए लगा रखा है। अगर मान लो P2 की वैल्यू जो भी होगी, P1 की जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंगली वो पेज ओपन हुआ, सिंगल पेज। अब उस पेज में कहाँ पे जाना है वो P2 से पता चलेगा। ओके सर। सर P1 से ये पता चलेगा जो इनिशियल पेज टेबल थी उसके कौन से पेज में जाना है, वो पेज ओपन होगा वहां पे। जैसे एक पेज मैंने बना रखा है, मान लो कि जो भी था 2 था या सेकंड पेज था या थर्ड पेज था, ठीक है, उसका बेस एड्रेस आपने लिया P1 की हेल्प से, P1 बताएगा उस एंट्री में जाके बेस एड्रेस मिला, फिर वो पेज ओपन होगा। अब उस पेज में कहां पे आपको फ्रेम नंबर मिलेगा वो P2 की हेल्प से मिलेगा। सर बट इस वाले एग्जांपल में आपने जो सिंगल पेज लिया है ना सर, उसका साइज आपने 2 की पावर 10 लिया है, जबकि डी की 2 वैल्यू 2 रेज की टू पावर पावर 10 उसमें वर्ड्स होंगे क्योंकि पेज का नहीं साइज सर, 1 किलो वर्ड था। नहीं सर 2 की पावर 12 था। क्या था? 2 की पावर 12 था सर क्या पेज का पेज साइज। साइज? यस सर 2 की पावर 12 था। कौन सा एग्जांपल है बताना जरा, क्या 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 डेटा है पेजिंग में, कौन सा क्वेश्चन था ये बताओ मुझे।
सर पेजिंग का ये है, मल्टी लेवल पेजिंग में पहला ही क्वेश्चन है सर ये तो। मल्टी लेवल पेजिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है। यस सर। एलए कितना गिवन, उसमें आपको निकालना था लेंथ ऑफ लॉजिकल एड्रेस, लेंथ ऑफ फिजिकल एड्रेस, ये। यस सर, उसके बाद में आपने जो डायग्राम बनाया था मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो तो क्वेश्चन तो हो गया था सर। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो डायग्राम आप कह रहे हो। यस सर, डायग्राम में थोड़ा दिक्कत है सर। तो डायग्राम डायग्राम, आपने उसी एग्जांपल के थ्रू समझाया था तो। जो मल्टी लेवल पेजिंग का डायग्राम आप बता रहे हो। यस सर, यस सर। हाँ, यस सर। उसमें देखो पेज साइज ऑफ पेज टेबल 2⁻10 आपने वर्ड अज्यूम किया है या नहीं, देखो एक बार। हाँ सर, पेज साइज और पेज टेबल 1K की है। यस सर। तो बस इसलिए 2⁻10 एंट्रीज है। एलएस के पेज का साइज अलग है, वो 4 किलो वर्ड। हाँ सर, वो 4 किलो होगा ना, तो सर जब वो पर्टिकुलर कोई पेज खुलेगा तो उसमें तो 2 की पावर 12 एंट्री होंगे ना, यहाँ पे फ्रेम होंगे। इधर सुनो, मेरी बात सुनो। जो एलएस में पेज था, ठीक है, एलएस में जो पेज था उसका पेज साइज आपने अज्यूम किया 4 किलो वर्ड, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस आए एलएस में 2⁻20। आए या नहीं? यस सर, यस सर, आए। अब 2⁻20 आपके क्या आ गए पेजेस, तो जो इनिशियल जो पेज टेबल बनेगी उसमें 2⁻20 एंट्रीज होंगी, यस सर, ये भी समझ गया। एंट्रीज होंगी। हाँ सर, ठीक है सर, समझ गया सर। फिर वो फिर तो फर्स्ट लेवल में आप करेंगे तो फिर से इसका फिर से पेजिंग लगाओगे इस पेज टेबल पे, अब पेज का साइज 1 किलो वर्ड है। यस सर, तो ये 2 की पावर 10 में डिवाइड हो जाएगा। हाँ, तो 2⁻10 ही बना रखा है उस पेज का साइज, देखो। वो पेज का साइज अल्टीमेटली क्या है, पेज टेबल का एक पेज बनाया उसका साइज है वो। यहाँ पे एक्चुअल पेज नहीं होगा। आप सोच रहे हो यहाँ पे जो एलएएस में पेज था वो पेज नहीं है ये ओके सर। पेज आपने पेज टेबल पे पेजिंग लगाई तब बना है। इसमें अल्टीमेटली इस पेज के अंदर फ्रेम नंबर्स होंगे बस, क्योंकि पेज टेबल में आपने देखा फ्रेम नंबर्स मिलेंगे। ओके सर, तो मतलब वो पर्टिकुलर जैसे वो फर्स्ट लेवल पेज में, और सॉरी फर्स्ट लेवल पेज टेबल में जो फर्स्ट लेवल होगा वहां पे किसी पर्टिकुलर स्लॉट पे आएगा, और उस स्लॉट में जोन सा 1024 पेज होंगे, उसमें से एक पर्टिकुलर पेज की बात हो रही है। उसमें कितने पेज होंगे? 2⁻10। हाँ सर, तो उनमें से किसी एक पेज की बात हो रही है। एक पेज मैंने देखा है सेकंड लेवल पे, ओके सर, और उसे एक पेज, ठीक है सर, समझ गया। और उस पेज के अंदर फ्रेम नंबर होंगे। फिर यस उस सर। फ्रेम नंबर मींस ये पेज कौन से फ्रेम नंबर में है, फिर पीएस पे जाएगा, और पीएस में फ्रेम नंबर से पता चलेगा इस फ्रेम में वो रिक्वायर्ड पेज है। फिर वहां से पेज एक्सेस होगा, और वहां पे जो पेज होगा पीएस में उसका साइज 4 किलो वर्ड। ओके सर, ओके। हाँ, सर राइट। एक और डाउट भी है सर। अभी आगे बढ़ते हैं, फिर अब बाद में देखेंगे, ठीक है, लास्ट में पूछ लेना। अभी एक दो क्वेश्चन करो, ठीक है, या पूछ ओके लो, फिर जो भी है आप बोलो, जल्दी फटाफट बोलो। सर, वो क्वेश्चन कराया था तो उसी में डाउट था, जैसे आपने क्वेश्चन दिया था तो उसमें सेकंड लेवल पेज टेबल साइज निकालना था। अल्टीमेटली वो एक पेज आपने क्या निकाला, एक पेज का ही साइज निकाला है। सर कि सेकंड वहां पे लेवल कहने का मीनिंग ये है कि जो मेन मेमोरी में एट ए टाइम प्रेजेंट होगा सेकंड लेवल पे, उसका साइज पूछना चाह रहा है। सर सेकंड लेवल पेजेस में तो टोटल जितने वो टोटल सारे नंबर एक ऑफ। साथ मेन मेमोरी में नहीं होंगे। अगर आपसे टोटल उस टेबल जो रही होगी उसका साइज पूछे तो फिर उसके अकॉर्डिंग निकालोगे, बट मेन मेमोरी में जो प्रेजेंट होगा उसका साइज पूछना चाह रहा है। आप लिख सकते हो वहां पे सेकंड लेवल पेज टेबल का साइज, यहाँ पे जो पूछ रहा है वहां ब्रैकेट में लिख लेना जो मेन मेमोरी में प्रेजेंट रहेगा उसका साइज। तो मेन मेमोरी में एट ए टाइम एक ही पेज रहेगा और सारा सेकेंडरी में रहेगा, इसलिए उस कंप्लीट पेज टेबल का साइज अगर पूछे जो सेकेंडरी में भी है या कहीं पे भी, तो आप वैसे ही करोगे जैसे आप सोच रहे हो। ओके सर। ठीक है, ओके। सो राइट डाउन, कंसिडर ए सिस्टम विजिबल है Yes, sir. using segmented paging.
the segment is divided into 1 kilo pages and each page is having 512 entries. The segment table is divided into 1K pages and each page having 256 entries. आज राइटिंग थोड़ी ऐसी आएगी, समझ तो आ रहा है क्योंकि आज पेन टाइप दूसरी है। आ रहा है समझ। तो समझ तो आएगा, मैं कोई उर्दू थोड़ी ना लिख रहा हूँ। हाँ यस सर। सर आज आपने सुबह क्लास नहीं ली? आज आपकी 2 बजे क्लास थी ना? नहीं तो सुबह की बात करें सर। फिर मैं सोचा आप सारे दिन ही लेक्चर ले लोगे। यस सर, इतनी है हिम्मत। इसलिए मैंने नहीं ली कि 12 यहाँ बजाएंगे, फिर 2 बजे, फिर 5 बजे, तो आप पता नहीं। सर थोड़ा लेक्चर का टाइम बढ़ा दो। बढ़ा ही रखा, आप ही मना करने लग जाते हो, मैंने कब मना किया है? ठीक है सर, आज पढ़ाते ना 9 बजे तक। अब जब 7:30 के अराउंड होंगे तब आप ही कहने लग जाते हो कि सर बस। आज हो गई क्लास सर, अब तो आज तो टाइम है। यस सर, आज तो टाइम है। The frame number requires 18 bits to represent all the frames of PS. Then calculate, ये नोट किया? हाँ जी सर, आगे बता दो। सर वेट सर कर रहा हूँ। हो गया सर। First one, length of logical address. Length of physical address. Third one, page table size of segment. Page table size of segment table.
हुआ? सर लॉजिकल एड्रेस 15512 क्या आ रहा? लॉजिकल एड्रेस, लेंथ ऑफ लॉजिकल एड्रेस 2 की पावर 19 और 2 की पावर 19 आ रही। लॉजिकल एड्रेस का आंसर किसमें देना चाहिए आपको? यूनिट्स क्या होनी चाहिए? बिट्स बिट्स हाँ तो बताओ फिर। 19 19 आ रही है? नहीं, So 37. 37. 7. Yes, that is correct. Done. सर फिजिकल एड्रेस बता दो। 28 आ रही। So 27. Yes. So page table size of segment correct 2k 2 2k किलो words वर्ड। 2 kilo words और page table size of segment table भी सेम ही है शायद से। वो भी सेम। यस करेक्ट। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, नथिंग एल्स। कोई डाउट है? समझाना है? बोलिए। सर समझा दो एक बारी। एस किस में डिवाइड होता था? हाँ जी, P2 D2 P2 D2। यहाँ पे एक और होता था, दैट इज P1 D1। और यहाँ पे एक और बॉक्स होता था, दैट इज F एंड D1। क्या गिवन है क्वेश्चन में? यस, सेगमेंट इज डिवाइडेड इनटू 1K पेजेस। तो सेगमेंट 1K पेजेस में डिवाइड हुआ तो उसके करस्पॉन्डिंग जो पेज टेबल बनेगी उसमें कितनी एंट्रीज आएंगी? 1K एंट्रीज। 1K एंट्रीज का मतलब हुआ 2⁻10। तो P1 के लिए 10 बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं? बोलिए। यस सर नो? यस सर। एंड कह रहा है कि ईच पेज इज हैविंग 512 एंट्रीज। इसका मतलब पेज साइज कितना है? 512 वर्ड्स, इजंट इट? तो यहाँ पे आप बोल सकते हो D1 की वैल्यू कितनी आएगी?
यस 512 मींस 2 रेज टू पावर 9, तो D1 के लिए 9 बिट्स चाहिए, तो यहाँ पे भी ये D1 सेम रहेगा, आपको बताया था 9। उसके बाद फ्रेम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्वेश्चन में गिवन है 18 बिट्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये आपका PA था, इजंट इट। उसके बाद देखते हैं, यस क्या गिवन है क्वेश्चन में, द सेगमेंट टेबल इज डिवाइडेड इनटू 1K पेजेस, इसका मतलब P2 की वैल्यू 10 आएगी, एंड हैविंग 256 एंट्रीज, तो D2 की वैल्यू 8 आएगी। तो S1 कितना आ गया, 10 प्लस 8 18, और D कितना आ जाएगा आपका, यस ये वाला D यहाँ पे आता था जो ब्रेक डाउन होता था कंप्लीटली, इसका मतलब 10 प्लस 9 कितना आ जाएगा ये, यस यू ओनली टेल मी 19। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर LA का साइज कितना आएगा, 18 प्लस 19 दैट इज 37 बिट्स। PA का साइज आपको पता है, PA का साइज कितना है, 18 प्लस 9, so that is 27 bits। थर्ड, पेज टेबल साइज ऑफ सेगमेंट, तो सेगमेंट में एंट्रीज कितनी होंगी, 2 रेज टू पावर P1 इंटू पेज टेबल एंट्री साइज, तो 2 रेज टू पावर 10 इंटू कितना आएगा 2 वर्ड, तो कितना आ जाएगा ये 2 किलो वर्ड। फोर्थ, पेज टेबल साइज ऑफ सेगमेंट टेबल, तो ये आपकी बनेगी 2 रेज टू पावर P2 इंटू 2 वर्ड, तो ये भी आ जाएगी आपकी कितनी 2 किलो वर्ड। कोई डाउट? यस टेल मी। नो सर। सभी को क्लियर है? आगे बढ़े? जी सर, यस सर। तो DBMS स्टार्ट हो गया? यस सर। क्या चल रहा है अभी? FDs। आज कितनी देर की क्लास थी? 2 आवर सर। कैलकुलेट नोट किया इतना? हाँ जी हो गया सर, हो गया।
So write down first question. Length of LA length of PA page table size of segment page table size of segment table number of frames in the PS. जो स्टूडेंट करेक्टली 5 के 5 क्वेश्चंस का आंसर करेक्टली देगा इसका मतलब उसको क्लैरिटी है, अदरवाइज नहीं है। तो आपको समझा है तब तो आप हाँ हाँ बोल रहे थे, अब आप आंसर नहीं करते इसका मतलब आपको समझ नहीं आ रहा। अब आप पूछोगे भी नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ जी बोलिए क्या क्या आंसर है। सर लेंथ ऑफ LA 51 46
हाँ जी, कितना आ रहा है ये? So 46. 46 बिट्स, Length of PA 19 bits. 19 बिट्स, और page table size of segment 16 KB. हाँ So 16 KB. सर नहीं। 8 आ रहा, 8 के। हाँ 8 के किलोबाइट। देन नेक्स्ट, सर 8 के आएगा ये भी। नहीं नहीं, ये भी मेरा भी 8 के है। सर ये 256 क्या आ रहा? क्या 256? के तो खाली 256 256 आ रहा है। frames, number of frames. एक सेकंड, कुछ डेटा में तो गड़बड़ नहीं हुई है। 4K, हाँ जी, क्या गिवन है? segment is divided into 8K pages. 8K means 2 raised to power 13, Yes sir, 13 bits. and each page is having 2K entries. That 2K means entries. 11. Yes तो sir. ये D आता है यहाँ पे, ये ब्रेक डाउन होता है इसे। So 13 plus 11 कितना आ जाएगा ये? 24. Yes sir. The segment table is divided into 4K pages means 12, and each page is having 1K entries, तो 10. 10. तो ये आ जाएगा 22. Yes sir. हाँ, तो ये LA का साइज कितना आ गया? 46. 22 plus 24, that is 46. सेकेंड, ये D1 11 एज इट इज रहेगा। अब PAS का साइज आपको गिवन है 512 किलोबाइट्स, दैट मींस 2 raised to power 19 बाइट्स, इजंट इट? इसका मतलब PA टोटल कितने बिट्स का है? 19 का। Yes sir. तो F की वैल्यू कितनी आएगी? 8। 8. तो PA आपका 19 है, इजंट इट? थर्ड वन क्या था? पेज टेबल साइज ऑफ सेगमेंट। तो सेगमेंट में एंट्रीज कितनी है इस पेज टेबल में? 2 raised to power 13 into 8 bits। हाँ, Yes sir, तो 2 byte. तो ये इसको लिखते हैं 2 raised to power 13 bytes, that is 8 kilobyte। So into 2. बोलिए। 8 bits भी तो मल्टीप्लाई हुई ना? हाँ, तो फिर मैंने बाइट्स में चेंज किया ना, तो 8 से डिवाइड नहीं करोगे? बिट से बाइट्स का कन्वर्जन भी अब सिखाना पड़ेगा। सर वो कैपिटल बी मींस बाइट्स होता है, बार बार बता चुका हूं। किलो बाइट, के बी कैपिटल लिखा हुआ दैट मींस बाइट, अगर ये बी स्मॉल लिखा हुआ हो तो बिट्स। यस सर। फोर्थ वन, 2 raised to power 12 P2 into 8 bits, तो ये लिख सकते हो 2 raised to power 12 bytes, that is 4 kilobyte। एंड फिफ्थ, कितनी फ्रेम्स हैं? 2 raised to power 8, तो कितनी आएंगी? 256। 256 फ्रेम्स। और डाउट है किसी स्टूडेंट को? टेल मी।
हाँ सर। बोलिए। सर क्लियर है, हो गया। तो फिर क्या दिक्कत थी? ऐसा क्वेश्चन सेम प्रीवियस क्वेश्चन था, एक बिट की जगह बाइट आपको चेंज नहीं करनी आ रही। सर निकाल दिया था आंसर, एक ही क्वेश्चन, एक ही आंसर गलत आया था, ये वाला जो आपने बिट बाइट लास्ट वाला बताया, फोर्थ वाला। सभी को क्लियर है? हाँ या ना? हाँ जी सर। यस सर। तो स्टूडेंट्स की रिप्लाई आ रही है, और क्या कर रहे हैं? यस सर। हाँ नोटियाल, क्या नोटियाल का कनेक्शन ब्रेक हो गया क्या? Consider a system using segmented paging LAS is equals to PAS is equals to 2 raised to power 16 bytes। देख लेना, फिर से बता देना क्या क्या लिखा है, 2 raised to power 16 bytes। फिर बोलना मत कि सर हमने ये लिख लिया वो लिख लिया। The LAS is divided into 8 equal size segments। The segment is divided into equal size pages which are of powers of 2। इसका मतलब क्या हुआ? बोलिए। सर 2 की Powers of पावर में 2, होंगे, मतलब सर 2 हाँ की रेंज में होंगे, हाँ, 2 250। raised to power something होंगे, मीन्स 2 raised to power x। The memory is byte addressable the page table or page tables are stored in the main memory and page table entry size is 2 bytes। आगे बढ़े। यस सर। Then what must be the size of the page of segment in bytes so that the page table of segment exactly fits in one page frame। Options are given to 128 bytes,
256 बाइट्स, 512 बाइट्स, 1 किलोबाइट। हाँ तो सिमरन जी क्या बताएं, अब न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, वर्चुअल मेमोरी। हाँ
क्या टाइम हुआ अभी? 6 पे अभी। आज फिर न्यू नहीं करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करवा दूंगा, कल से करेंगे न्यू टॉपिक, ठीक है? ओके सर। तब तक ये जितने भी लेक्चर्स हैं, ये लेक्चर्स आप देख लो। यस सर। थैंक यू सर। ओके। सर हाँ जी, आया आंसर? सर क्वेश्चन कौन सा है सर? क्वेश्चन दिखा दो। क्यों, आप कहाँ थे? सर वो मैं कहीं कुछ काम आ गया था सर, चला गया था। ये क्वेश्चन है। सर 128 बाइट। हाँ जी, Yes, sir. Sir, A 128 byte. आ रहा है 128 बाइट्स। Yes, sir. हाँ जी, दैट इज करेक्ट आंसर। अनोटियल, ये आपने नोट डाउन किया? सर एक सेकंड सर। हो गया तो सर। ये कंसेप्ट पेजिंग एंड सेगमेंटेशन समझ आ गया या नहीं आया? सर अभी एक बार पढ़ना है सर, और अभी मैं सर अपलोड ही नहीं हुए, अभी 2 लेक्चर नहीं किए मैंने, अभी अपलोड नहीं हुए आप सर। तो आप तो अटेंड करते हो ना साथ में ही। सर वो कुछ छूट गया था सर, वो कल भी तो। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, दिस इज LA 16 बिट्स का, दिस इज PA भी कितने बिट्स का है? 16 बिट्स का। ये डिवाइड होगा S एंड D में। S कितने सेगमेंट्स है टोटल? So 8, तो S1 की S की वैल्यू क्या आएगी? 3. 3 बिट्स। हाँ, और D की वैल्यू कितनी आएगी? ये डिपेंड करेगा। आप बताओ, D की वैल्यू कुछ गिवन है ऐसा? 13 आएगी ना सर? 13 ही तो So आएगी। 13 bits आएगी. हाँ जी, 13 बिट्स आएगी। कोई डाउट है इसमें? अब ये D आपका यहाँ पे डिवाइड होगा, 13 बिट्स का होगा ये पूरा कंप्लीट। तो ये P1 एंड D1 टोटल मिला के 13 बिट्स का है। तो P1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ पेजेस इन द पेज टेबल ऑफ सेगमेंट, इजंट इट? एंड D1 क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द पेज साइज और पेज ऑफसेट। ऑफसेट ध्यान रखना,
ये डी वाली चीज ऑफसेट को रिप्रेजेंट करती है, इजंट इट? ऑफसेट का मतलब ये हुआ नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द पेज साइज। उस पेज के अंदर कहां पे जाना, इसलिए उसको ऑफसेट बोलते हैं। ठीक है, तो मैं बताओ पेज साइज को अगर मान लो लेट से पेज साइज मैंने अज्यूम कर लिया x बाइट्स, ठीक है, तो आप मुझे बताओ पेज टेबल का साइज कितना आएगा? पहले नंबर ऑफ पेजेस निकालोगे तो नंबर ऑफ पेजेस कितने आएंगे बताना जरा। 2⁻13 बाइट्स डिवाइडेड बाई x बाइट्स, इतने ही आएंगे? यस सर। इतने पेजेस सर आएंगे। तो 2⁻13 माइनस x। आप वैसे 2⁻ में कुछ आपने अज्यूम किया होगा फिर पेज साइज को। अच्छा मैंने पेज साइज को x बाइट्स अज्यूम कर लिया। ओके समझ सर, रहे हाँ हो? सर यही वैसे भी आएगा। कर सकते हो आप। ठीक है, यहां से और सिंपल हो जाएगा। मैंने पेज साइज जो सेगमेंट का पेज है उसका साइज x बाइट्स अज्यूम कर लिया, तो 2⁻13 बाइट्स को मैं पेज साइज से डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ पेजेस आ जाएंगे, आएंगे या नहीं? यस सर। ठीक है, तो आप मुझे बताओ पेज टेबल एंट्री साइज सॉरी पेज टेबल साइज कितना आएगा? नंबर ऑफ पेजेस उतनी एंट्रीज होंगी उसमें, 2⁻13 डिवाइडेड बाई x, इतनी तो एंट्रीज होंगी। यस और नो? इतने पेजेस आए तो जितने पेजेस आए उतनी पेज टेबल में एंट्री होंगी, मल्टीप्लाइड विद पेज टेबल एंट्री साइज कितना गिवन है? 2 बाइट्स, इतना ही गिवन है। यस सर। हाँ जी, अब ये आप बताओ ये पेज टेबल का साइज आया, ये एग्जैक्टली 1 पेज में फिट होनी चाहिए, इसका मतलब इसका साइज पेज साइज के इक्वल होना चाहिए, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। यस और नो? यस। यस सर। तो इसको इक्वेट किससे कर देंगे बताना? x से ही एक्स करेंगे। बाइट्स, इससे कर देंगे इक्वेट। यस सर। तो यस यहाँ सर। से तो यहां से आप बोलोगे 2⁻14 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2⁻7। तो इस x वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, या यहाँ पे पुट करोगे x वैल्यू को कितना? 128। तो पेज साइज कितना आ गया? 128 बाइट्स। आंसर ए इज करेक्ट। ठीक है, इसको आप अनदर वे में भी कर सकते थे, कैसे करते? सर 1 मिनट ये समझाना पीटी साइज को, जब हाँ पीटी जी, साइज के बाद सर, ये पीटी साइज के बाद दोबारा समझाना। पेज टेबल साइज कैसे आया? नहीं, पेज टेबल साइज को नहीं, इसके आगे हमने इक्वेट एक्स भी किया ना, ये एक्स इसलिए बाइट्स। लिखा कि लास्ट स्टेटमेंट में देखो, so that the page table of segment exactly fits in one page frame। इसका मतलब ये ओके सर। हुआ कि जो पेज टेबल का साइज है वो 1 पेज साइज के इक्वल होना चाहिए, ओके सर। तो इसलिए मैंने पेज साइज से इक्वेट कर दी। ठीक आगे है, समझ सर। ठीक है, आपने जिस वे में किया हो वो वे भी करेक्ट है। कुछ स्टूडेंट्स 2⁻x अज्यूम कर लिया होगा, ठीक है, वहां से x की वैल्यू फाइंड कर ले। पेज साइज 2⁻x अज्यूम कर लिया होगा, है ना? यस सर। यस सर। तो वहां से x वो की तो वैल्यू 2 फाइंड, कट जाए, वो 2 कट जाएगा, उसके बाद फिर 13 माइनस x इक्वल टू x कर देंगे ना, वो इक्वेट करके। आ जाएगा, सेम आंसर आएगा। हाँ जी। और तो फिर डाउट? वो शायद x की वैल्यू 7 आ रही ना, फिर उसके बाद फिर उसको 2 की पावर टू में रेज लेके आना है। हाँ 2 पावर में रखना पड़ेगा उसको। हाँ जी। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। हाँ आस्था जी, आपको क्लियर हो रहा है या नहीं? सर थोड़ा थोड़ा, मतलब सर वो वीडियो ही नहीं अपलोड हुई, मैं देख ही नहीं पाई। वो तो देखनी पड़ेगी, अदरवाइज तो नहीं आएगा समझ। वही सर, ये सेगमेंट वाला पार्ट तो छूट गया मेरा। सो राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन।
consider a system with 48-bit virtual address. क्वेश्चंस मैं बहुत सारे करवा रहा हूँ नोट्स में, आप देख सकते हो, या कम करवा रहा हूँ? हाँ, काफी है सर। इतने काफी हैं, फिर सारे मैं ही करवा दूंगा, फिर आप क्या करोगे? सर हाँ जी, सर आप इसके बाद डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ना पढ़ा के सर वो CDS एल्गो पढ़ा लो ना सर। हाँ वही करेंगे। वही सर। हाँ, पहले डिस्क्रीट, उसके बाद एल्गो CDS। सर डिस्क्रीट बाद में नहीं पढ़ा सकते आप? पढ़ा सकते हैं। तो सर पहले सीड एल्गो वगैरह दे देते। वो करवा देंगे, आप बोलिए। सर उसका सर थोड़ा टाइम बढ़ा दोगे थोड़ा, किसका? और टाइमिंग बढ़ाने का सर थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल बढ़ा देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? सर कितने आ लगते हैं इस पे, मतलब वो कितने दिन में हो जाएगा लगभग? अब मान के चलो, और DS और C प्रोग्रामिंग में एटलीस्ट आप बोल सकते हो कि 35 आवर्स लगेंगे, और 50 आवर्स के अराउंड एल्गोरिदम्स में लगेंगे। सर 30-40 दिन लग जाएंगे? तो 80 से 85 आवर्स आपके लगेंगे, 85 आवर्स। अब देख लो आप कितने दिन लगेंगे। वर्चुअल पेज नंबर, फिजिकल फ्रेम नंबर। नोट डाउन किया? वेट सर। कहीं समझ ना आए तो पूछ लेना क्या लिख रहा है। सर वो वर्चुअल पेज नंबर में थर्ड पे क्या लिखा है? OXAA9। यस। ओके सर, कर लिया।
translate the following virtual address into a 52-bit physical address। ध्यान से देखना, कुछ स्टूडेंट्स को ये रहता है ये सब्जेक्ट करवा दो, ये करवा दो, फटाफट सारे हो जाएंगे। बट मैं बता रहा हूं जो करवा दे रहा हूं उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं ये करवा रहा हूं, आंसर आप करेक्टली नहीं दे रहे तो नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। Wait. यस, ब्लैंक, आपको ब्लैंक फिलअप करना है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, नथिंग एल्स। ये तो सिंपल पेजिंग का क्वेश्चन है। टीएलबी आपको गिवन है, टीएलबी में भी आपकी वही चीजें होती हैं जो पेज टेबल में होती है, बट कुछ कुछ होती है, सारी नहीं होती। सर एक बात बता दो, इसमें करना क्या होगा, कैसे कैसे ट्रांसलेट करना है? ट्रांसलेट का मतलब ये हुआ कि ये जो लॉजिकल एड्रेस जो जनरेट किया सीपीयू ने, अल्टीमेटली पेजिंग के थ्रू ये एक फिजिकल एड्रेस जनरेट होता है, लॉजिकल एड्रेस जनरेट होता है, वो किसमें मैप होता है, फिजिकल एड्रेस में। इसके अकॉर्डिंग फिजिकल एड्रेस निकालना है। हाँ जी, मींस पीए में जो बिट्स होंगी वो बतानी है, पीए जो कंप्लीट होता है उसमें क्या बिट्स आएंगी। समझ रहे हो मेरी बात? सर थोड़ी थोड़ी आई।
देखो LA आपका जो भी होगा जितने बिट्स का, वो मैप होने के बाद PA में कन्वर्ट होगा या नहीं? होगा सर, वो पीए में जाएगा फिर। हाँ, तो वो PA में जो बिट्स होंगी वो सारी बिट्स क्या होंगी, वो उसकी आपको हेक्साडेसिमल वैल्यूज बतानी है, जो भी होगा PA। हाँ जी, हाँ दीपांजलि। सर अभी नहीं हुआ। सिंपल सा था ये तो। अरविंद क्या कह रहे हो? सर मीन्स जो हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी सर वो प्रिंट होगी, वो लिखना है ना सर? हाँ वही लिखनी है। आपने क्या बताया, A? सी। नहीं, इसका मतलब तो ये हुआ कि आप कह रहे हो कि PA 4 बिट का ही हुआ। अच्छा, ऑप्शंस दे दूं तो कर लोगे? सर एक बार ऑप्शन दे दो। बोलो। ए सर। A? यस सर। नहीं, एक बार देख लेते हैं फिर। LA का साइज कितना गिवन है? 48 बिट। हाँ जी, और ये सर इसके जो पेज साइज है वो 24, मतलब 2024 में दोनों में बटेगा वो 48। PA 52 बिट्स का है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे PA का साइज ज्यादा बता रखा है, LA का प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। बट जो भी क्वेश्चन गिवन उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना है। बट प्रैक्टिकली LA का साइज ग्रेटर होता है PA से। ठीक है, तो 52 गिवन आपको। अब आप मुझे बताओ, यस, यहाँ पे P एंड D की वैल्यूज क्या आएंगी? D की वैल्यू 24। 24 24 ये आएगा। हाँ जी। तो यस सर। यहाँ पे आपका F एंड D था, तो ये 24, ये कितना आएगा? 28। यस सर। ऐसा पॉसिबल नहीं है, PA बड़ा है, बट क्वेश्चन में गिवन है तो अकॉर्डिंगली आंसर निकाल। ठीक है, इसका मतलब जो फिजिकल जो वर्चुअल एड्रेस आपको गिवन है वो ऐसे डिवाइड होगा।
24 मीन्स अगर इसको हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करें तो 6 आपकी क्या आएंगे डिजिट्स। सो 00AA98 ये तो इधर रह जाएगा पी में, और डी में क्या बचेगा, क्या गिवन था 76AB01, इजंट इट, यही था, ये था वर्चुअल एड्रेस। हाँ जी, तो हाँ आप जी सर। Yes, sir. अब सीपीयू को ये पेज नंबर चाहिए। हाँ जी Yes? Yes, sir. Yes, तो sir. एक बार टीएलबी में देख के बताओ ये पेज नंबर कौन सी फ्रेम में है। सर 4th फ्रेम में। फ्रेम नंबर 4 में, 4। Yes, sir. इजंट इट। इसका मतलब टीएलबी से आपको इंफॉर्मेशन मिली कि ये पेज आपका कौन सा है, फ्रेम नंबर 4 में, इजंट इट। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ पे पीएस होगा कहीं पे, तो पीएस में 4th फ्रेम में आपको जाना है, तो एफ में क्या डिजिट्स होंगी 4 मीन्स Yes, आप sir, बोल 4. सकते हो 28 को हेक्साडेसिमल में ऐसा लिख दूं मैं, कितनी बिट्स आएंगी 6 4, ये एफ की वैल्यू होगी। यस टेल मी, हेक्साडेसिमल में लिखा मैंने ये 28 बिट्स का मतलब आप बोल सकते हो 7 डिजिट्स होंगी हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में ये आप देख सकते हो 7 डिजिट्स हैं। बाइनरी में इसको लिखोगे तो 28 बिट्स बनेंगी। कैसे बनेंगी, ऐसे बनेंगी। यस, फर्स्ट जीरो को 4 जीरो से लिखोगे, सेकंड जीरो को 4 जीरो से लिखोगे, फिर थर्ड को 4 जीरो से लिखोगे ऐसे, और लास्ट में 4 को यस 0 1 0 0 ऐसे लिखोगे। यस और नो। इसका मतलब एफ में क्या स्टोर होगा अब 4। टीएलबी से जो भी आपकी फ्रेम नंबर आई, ठीक है, वो फ्रेम नंबर एफ में जाती है। अब एफ के पास ये इंफॉर्मेशन है, और डी एज इट इज आएगा। यहाँ पे डी क्या आएगा 76AB01, यही आएगा, इजंट इट। अब आप बोल सकते हो इस 4th फ्रेम पे जाके, ठीक है, यहां से आप बोल सकते हो 4th फ्रेम पे जाके जो भी पेज है वो पेज 4th आपको यहाँ पे 4th फ्रेम में जाके आपको वो पेज जो भी रिक्वायर्ड पेज था वो मिलेगा 4th फ्रेम में जाके, ठीक है। तो जब फिजिकल एड्रेस आपका आया वो क्या आएगा 0000000, यस हेक्साडेसिमल में लिख रहा हूं, देन आपका 4, देन 76AB0, यही है। यस और नो। Yes, sir. Yeah. तो कौन सा ऑप्शन है, बी। So options दिखा दो. ये दी, दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या था Yes, इस sir. क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। सर पहले आदत नहीं है ना करने की, अब आदत तो चाहिए। ठीक है, तो आज लेक्चर को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं, क्योंकि कल से अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी इन सर एक बार बिटवीन रहेगा, इसका सॉल्यूशन पार्ट दिखाना। ठीक है। तो कल से अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज मैं भी थोड़ा सा टायर्ड हूं, तो कल सेम टाइमिंग्स रहेंगी आपकी 5 से, ठीक है। कल थोड़ा लेक्चर लंबा लेंगे ताकि वर्चुअल मेमोरी कंप्लीटली अपन कवर कर लें, ठीक है। फिर सर अब कितने लेक्चर लगेंगे, 2? हाँ 2 लेक्चर्स में ट्राई करेंगे, 2 नहीं तो 3 में ट्राई करेंगे, ठीक है। ओके सर। ठीक, ठीक है। आज मैं आपको क्वेश्चंस भेजने वाला हूँ, ठीक है, अभी थोड़ी देर में भेज दूंगा, ठीक है। Yes, sir. सर ओके, मेरे डीसी की तो पेन ड्राइव पीडीएफ मिल गई हमें, पूरे क्वेश्चन होगी 2018 वाली। तो आप उसको ही शेयर कर दो, उसी को ही पूरा। जिनको पूरा. चाहिए उसी को शेयर कर दो, वही क्वेश्चंस मैं सेंड करने वाला था। सर 17 की भी और 18 की भी है। देख लेना बच्चों, सभी से आपस में शेयर कर दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। सर हम ग्रुप में डाल देंगे। हाँ ग्रुप में डाल देना, सभी एक्सेस कर लेंगे, ओके सर। ठीक है। सर वो डिजिटल लॉजिक की मिले तो भेज देना आप। ठीक है, मैं देखता हूँ, ठीक। ओके सर।
Okay guys, so thank you so much. Thank you, sir.